इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज दी है शेफ से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, कुकिंग मेथड से रिलेटेड और स्टॉक सॉस से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूरी सीरीज ला रहा हूं जिसमें मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा, सॉसेस के बारे में बताऊंगा और कुकिंग टेक्निक, कुकिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में, किस तरह से आप स्टॉक बनाएंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ती है स्टॉक बनाने के लिए। देखो, ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर शेफ जो है ये सोचते हैं कि एक अच्छा सूप, करी या सॉस सिर्फ मसालों से बनता है, लेकिन प्रोफेशनल शेफ जानते हैं कि हर एक अच्छी डिश के पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है और वो होता है स्टॉक। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक क्या होता है, स्टॉक की सही प्रिपरेशन कैसे होती है और स्टॉक बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, कॉमी शेफ हो या प्रोफेशनल शेफ बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक आखिर होता क्या है। देखो, स्टॉक जो है एक पतला फ्लेवरफुल लिक्विड होता है जो मीट बोन्स, फिश, वेजिटेबल और हर्ब्स को पानी में धीरे धीरे पकाकर बनाया जाता है ताकि उनका फ्लेवर और न्यूट्रिशन लिक्विड में आ जाए। फ्रेंच कुजीन में स्टॉक को फॉन्ड दे कुजीन कहते हैं, जिसका मतलब होता है किचन का फाउंडेशन। स्टॉक का यूज हम कई तरह की डिश में करते हैं, जैसे सूप्स में, सॉसेज में, ग्रेवीज में, स्टीव, ब्रेज डिशेज में और राइस डिशेज में भी करते हैं और कोल्ड डिशेज में भी स्टॉक का यूज किया जाता है। अब स्टॉक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके कई सारे रूल हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है आपका एक्स्ट्रा फैट हटाओ। मतलब क्या है, बोन्स पर लगा एक्स्ट्रा फैट शुरू में ही निकाल देना चाहिए। ज्यादा फैट से स्टॉक जो है ग्रीसी हो जाता है और जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा रूल, मैरो अलग रखो। मतलब क्या है, मैरो को निकाल कर अलग यूज किया जाता है, जैसे मैरो टोस्ट या सूप गार्निश के लिए। अब मैरो होता क्या है, जो हड्डी होती है उसके अंदर जो मसाला होता है, जो भी चीज होती है उसको मैरो कहा जाता है। हड्डी से हम स्टॉक को बनाते हैं बट मैरो से नहीं बनाते। मैरो में काफी ग्रीस होता है जो आपके स्टॉक को खराब कर सकता है, इसलिए मैरो को अलग रखो और जो उसका बोन्स है उससे स्टॉक बनाया जाता है। तीसरा रूल है सिर्फ सिमर, बॉयल नहीं। स्टॉक को कभी भी तेजी से बॉयल नहीं करना चाहिए। बॉइलिंग से स्टॉक क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। अगर आप उसे हाई फ्लेम पे और तेजी के साथ जो है उसे बॉयल करोगे तो उसका जो भी गंदा वाला पार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हैवी पार्ट है, वो उसी में मिक्स हो जाएगा, जिससे आपका फ्लेवर बिगड़ जाएगा, टेक्सचर बिगड़ जाएगा और कलर भी बिगड़ जाएगा। चौथा रूल, जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ड वाटर से शुरू करो। हमेशा ठंडा पानी यूज करना चाहिए जब आप स्टॉक बना रहे हो। कोल्ड वाटर कोलागन को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करता है। कोलागन में आपको बता दो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपके वेजिटेबल, बोन्स, मीट से निकलता है। तो कोलागन को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड वाटर। हॉट वाटर प्रोटीन को सील कर देता है और फ्लेवर को कम कर देता है। तो अगर गर्म पानी में आप अपना वेजिटेबल डालोगे, बोन्स को डालोगे, तो आपका प्रोटीन वहीं पर सील हो जाएगा और प्रॉपर आपका फ्लेवर नहीं आएगा। पांचवा जो रूल है वो है स्कम निकालते रहो। मतलब शुरू में जो ऊपर जो गंदगी या फोम आता है, जो हैवी पार्टिकल्स आते हैं, उनको निकालना जरूरी होता है। अगला जो रूल है वो है वेजिटेबल बाद में डालो। देखो, वेजिटेबल को हमेशा बाद में डालना चाहिए। जब आप बोन्स के साथ किसी स्टॉक को बना रहे हो तो बोन से स्टॉक, जो उसके अंदर का प्रोटीन है, जो फ्लेवर है, वो निकलने में काफी टाइम लगता है। अगर आप वेजिटेबल को पहले ऐड कर दोगे तो आपका वेजिटेबल जो है टूट जाएगा, जिससे स्टॉक का कलर बिगड़ जाएगा। तो हमको स्टॉक के कलर को नहीं बिगाड़ना है, इसलिए वेजिटेबल को हमेशा याद रखना कि बाद में ऐड करना। अगला जो रूल है वो है बुके गार्नी का यूज। बुके गार्नी आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं आपको बता दूं कि बुके गार्नी बंडल ऑफ हर्ब्स को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ हर्ब्स होते हैं जिन्हें आप बुके बनाते हो, अच्छे से रोल करते हो, धागे में बांधते हो और उसके बाद अपने स्टॉक में डालते हो। अब इसमें कौन कौन से हर्ब्स आते हैं, इसमें आपका बे लीफ आता है, इसमें आपका पार्सले आता है, रोजमेरी, थाइम भी आप ऐड कर सकते हो, पेपरकॉर्न भी इसमें ऐड किया जाता है और सासा लीक भी इसमें ऐड करते हैं। तो ये बुके गार्नी कहलाता है। फ्रेंच कुजीन में जो है इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली जब आप स्टॉक बना रहे हो। अगला जो रूल है वो है नमक मत डालो। नमक क्यों नहीं डालो, क्योंकि स्टॉक में नॉर्मली नमक नहीं डालते हैं, क्योंकि बाद में जब आपका स्टॉक जो है रिड्यूस होता है तो ज्यादा सॉल्टी हो सकता है, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद जो है बोन से एक सॉल्टी मटेरियल निकलता है जो आपके स्टॉक को सॉल्टी कर देता है। और जब आपका स्टॉक रिड्यूस होता है, कम होता है, तो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसलिए पहले तो नमक बिल्कुल मत डालो और वैसे भी नमक मत डालो, क्योंकि स्टॉक जो है फाउंडेशन है किसी भी डिश का, किसी भी सूप या सॉस का। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन। सबसे पहले आपको मीट की जरूरत पड़ती है। बिना मीट के आपका स्टॉक बन नहीं सकता है। बोन से भी आप बना सकते हो और वेजिटेबल से भी बना सकते हो। अगर मीट की बात करें तो फ्रेश मीट अगर आप यूज करते हो स्टॉक बनाने के लिए तो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक आप उससे बना सकते हो। शिन, शोल्डर जैसे कट्स बेस्ट होते हैं स्टॉक बनाने के लिए। और रेशियो की बात करें तो इसमें 1 पार्ट मीट का तो 2 पार्ट वाटर का होना चाहिए।
दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा बोन्स। इसमें आप बीफ बोन्स, व्हील बोन्स, चिकन बोन्स का यूज करते हो स्टॉक बनाने के लिए। इनमें कोलागन होता है। कोलागन मतलब अच्छा खासा प्रोटीन होता है। कोलागन जिलेटिन में कन्वर्ट होता है जो स्टॉक को बॉडी देता है। आपने कभी देखा होगा स्टॉक अगर आप बनाओगे आप तो जिलेटिन जैसा जो है निकलता है, जो कि आपकी बीफ की हड्डियों से और चिकन की हड्डियों से निकलता है, जिसे कोलागन कहते हैं। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। बोन स्टॉक को ज्यादा टाइम सिमर करना पड़ता है क्योंकि बोन काफी स्ट्रांग होते हैं, हैवी होते हैं। आपने देखा होगा हड्डियां काफी कड़क और काफी स्ट्रांग होती है, तो उनसे कोलागन निकालना, प्रोटीन निकालना काफी टाइम लग जाता है। तो इसे सिमर करके काफी लंबे टाइम तक हमको कुक करना पड़ता है। अगर तीसरे कंपोनेंट की बात करें, तीसरे इंग्रेडिएंट की बात करें, तो यह है आपका वेजिटेबल, जो कि हम मेरा पावा बोल सकते हैं। मेरा पावा किसे कहते हैं? फ्रेंच कुजीन में हम अनियन, कैरेट और सेलरी को मेरा पावा कहते हैं। और मेरा पावा ज्यादातर स्टॉक के लिए, सॉसेस के लिए यूज किया जाता है और सूप के लिए भी यूज किया जाता है। अक्सर वेजिटेबल के वेस्ट पार्ट जो होते हैं उन्हें भी यूज किया जाता है वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए। अब बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की, इंग्रेडिएंट की, जो कि है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब आपने मेन बॉडी तो डाल दी, चाहे आपका बोन्स हो, मीट हो या वेजिटेबल हो। अब बात करते हैं एरोमा की, जो कि हमें हर्ब्स से मिलता है और स्पाइसेस से मिलता है। हर्ब्स लोकल अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके लोकल में कौन कौन से हर्ब्स मिल रहे हैं। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो थाइम और रोजमेरी इतना इजीली मिलता नहीं है। क्लासिकल कुकिंग में बुके गार्नी यूज होता है। फ्रेंच कुजीन में बुके गार्नी यूज होता है, जिसमें आप पार्सले स्टेम्स, मतलब उसके जो डंडियां होती है पार्सले की, उसे यूज किया जाता है। बे लीफ, जिसे हम तेजपत्ता के नाम से जानते हैं, और थाइम का यूज किया जाता है। और इसमें आप लीक का भी यूज कर सकते हो। और बुके गार्नी ऐड करने के बाद किसी भी स्टॉक में जब आप बुके गार्नी ऐड कर रहे हो तो इसे बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो ये थी स्टॉक की बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक इंग्रेडिएंट, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। याद रखना, अच्छा स्टॉक मतलब अच्छी कुकिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कहीं ना कहीं से हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए देसी ब्लॉगर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है देसी ब्लॉगर। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।